अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल। 5th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग। प्रीवियस लेक्चर में हमने एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड स्टार्ट किया था अपना प्रोसीजर, जिसमें हमने जस्ट 1 क्वेश्चन सॉल्व किया था एक्सरसाइज नंबर 2.3 का। रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको आज करवाऊंगी, जिनमें हम देखेंगे कि एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे फाइंड आउट किया जाता है। यहाँ पे आपको बुक में 10 क्वेश्चंस गिवन है स्टूडेंट्स। सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगी मैं, यहाँ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। रिमेनिंग क्वेश्चंस आपने उन्हीं लाइंस को फॉलो करते हुए खुद से सॉल्व कर लेना है। तो एलसीएम की बात हम कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। तो आपको याद होगा स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एलसीएम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है। बेसिकली जब हम एलसीएम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, डैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। हमें जो नंबर्स गिवन होते हैं हम उन नंबर्स के फैक्टर्स बनाते हैं बाय फैक्टराइजेशन यूजिंग प्राइम नंबर्स। उसके बाद हम हर नंबर के फैक्टर्स की मेंशन करने की सीरीज़ को मेंशन करने के बाद उनमें से कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को सेपरेट कर लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स के आपने प्रोडक्ट लेना होता है, नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेना होता है। फाइनली जब आप इन दोनों प्रोडक्ट्स का फर्दर प्रोडक्ट ले लेंगे तो जो रिजल्टिंग नंबर होगा डैट इज़ कॉल्ड एलसीएम। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको करवाने जा रही हूँ स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवाने जा रही हूँ एक्सरसाइज नंबर 2.3 का, जिसमें आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 9 की जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, इसमें आपको 4 नंबर्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 4 नंबर्स गिवन है। जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया था उसमें जस्ट 3 नंबर्स गिवन थे। एज यू नो डैट जब हमने इनकी डेफिनेशंस को डिस्कस किया था तब हमने एक पॉइंट देखा था, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए आपके पास मिनिमम 2 नंबर्स होने चाहिए, यानी कि एटलीस्ट 2 नंबर्स हों। आप सिंगल 1 नंबर का ना तो एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं और ना ही एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 और मोर देन 2 नंबर्स होंगे तो उनका एलसीएम और एचसीएफ पॉसिबल होगा। इसी तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर में 3 नंबर्स का एलसीएम देखा था और एचसीएफ देखा था। अब हम देख रहे हैं कि अगर हमें 4 नंबर्स गिवन हो तो उसका एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। कोई डिफरेंस नहीं है स्टूडेंट्स, जिस तरह से 3 नंबर्स का आपने फाइंड आउट किया है उन्हीं लाइंस को फॉलो करते हुए 4 का होगा। जस्ट यहाँ पे जो काम आप पहले 3 के लिए कर रहे थे वही सारे प्रोसीजर आप 4th नंबर को भी लेते हुए कंसिडर करते हुए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 27 के फैक्टर्स बना लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमारे पास है 27, 36, 69 एंड 99। 27 के फैक्टर्स हम बनाएंगे बाय यूजिंग प्राइम नंबर्स। तो ये बन जाएंगे 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। 3 times 3 आपके पास फैक्टर्स आ जाएंगे 27 के। 36 बिकॉज एनी वन नंबर, सो हम 2 से इसको कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 18s are, 2 9s are, 2 3s are एंड 3 1s are 3। ओके, इसके बाद हम करते हैं 66 के फैक्टर्स। 66 भी हमारे पास क्योंकि एक इवन नंबर है तो हम इसको भी 2 से ही जनरेट करेंगे। 2 33s are, 3 11s are एंड 11 1s are 11। जो 66 के फैक्टर्स बने हैं स्टूडेंट्स वो हैं 2 3 एंड 11। 99 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 99 के फैक्टर्स होंगे 3 से हम करेंगे। 3 33s are, 3 11s are एंड 11 1s are 11। तो ये हमारे पास 99 के फैक्टर्स बन गए 2 times 3 एंड 11। नाउ वी हैव टू राइट द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स। हमने इन सब नंबर्स के फैक्टर्स को मेंशन करना है। तो यहाँ पे आप राइट कर दें प्राइम फैक्टर्स ऑफ 27 are 3 multiplied by 3 multiplied by 3. Then prime factors of 36 equals to 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3. Prime factors of 66 equals to 2 multiplied by 3 multiplied by 11 and prime factors of 99 equals to 3 multiplied by 3 multiplied by 11. Now we have to take common factors from these numbers. हम क्या करेंगे, हमने जो ये numbers राइट कर लिए हैं, फैक्टर्स राइट कर लिए हैं नंबर्स के, इनमें से हमने कॉमन फैक्टर्स को सेपरेट करना है। एज यू नो डैट स्टूडेंट्स, जब हम कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं
एलसीएम में तो हम सबसे पहले वो कॉमन फैक्टर लेते हैं जो एट द सेम टाइम 4 नंबर्स में मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर्स टोटल है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि जो 3 में मौजूद है, और उसके बाद हम देखेंगे किसी 2 में मौजूद है। उसके बाद जो रह जाएंगे वो हमारे पास नॉन कॉमन कंसिडर होंगे। तो इन्हीं प्रोसीजर को देखते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर है जो एट द सेम टाइम 4 नंबर्स में मौजूद है। तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। 4 नंबर्स जो हमें 27, 36, 66 और 99 चारों नंबर्स में 3 हमारे पास कॉमन नंबर बन रहा है, कॉमन फैक्टर बन रहा है। उसके बाद देख लेते हैं जो किसी 2 में भी कॉमन हो या 3 में भी कॉमन हो, तो वो क्या है। ये भी हमारे पास 3 आ जाएगा जो किसी 3 में कॉमन बन रहा है। उसके बाद आएगा 2 जो कि 36 और 66 में कॉमन बन रहा है, और उसके बाद आ जाएगा 11 जो कि 99 और 69 का कॉमन बन रहा है। तो इट मीन्स हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स आ गए स्टूडेंट्स वो क्या हैं, 2 टाइम्स 3 होगा, 2 होगा और 11 होगा। हम कॉमन फैक्टर्स को सेपरेट कर लेंगे, उनका प्रोडक्ट लेंगे, फिर नॉन कॉमन फैक्टर्स को सेपरेट करेंगे और उनका भी प्रोडक्ट लेंगे। तो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं हम प्रोडक्ट ऑफ common factors, that is 3 multiplied by 3 multiplied by 2 and multiplied by 11। कॉमन फैक्टर्स का हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा डेट इज़ 198। आप इन कॉमन फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 198। उसके बाद हमें राइट करना है प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, जिनका किसी भी नंबर के साथ पेयर नहीं बना, ना ही वो 2 की पेयरिंग में आया, ना ही वो 3 की पेयरिंग में आया, ना ही वो 4 पेयरिंग में कवर हुए हैं। तो ऐसे जस्ट 2 नंबर्स हैं डेट आर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 टाइम 3 एंड 1 टाइम 2। ये 2 नंबर्स हैं जिनकी किसी के साथ भी पेयरिंग नहीं हुई, तो ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स कंसीडर होंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इनको भी प्रोडक्ट ले लेते हैं। 3 2s आर 6 आ जाएगा। आपको पता है कि एलसीएम का फार्मूला क्या होता है 5th क्लास, एलसीएम का फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एलसीएम। एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ये हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट आ गई जिसमें हमने मेंशन किया है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स से। ओके, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या आया 5th क्लास, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आया है 198। तो ये 198 मल्टीप्लाई रिमेन्स सेम। उसके बाद आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर डेट इज 6। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा 1188। दिस इज द एलसीएम ऑफ 27, 36, 66 एंड 99। 1188 हमारे पास एलसीएम आ गया, यानी कि इन चारों नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल 1188 है। इसके बाद हम करते हैं स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपको करवाने जा रही हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 10 की अगर स्टेटमेंट को फोकस करें, इसमें भी आपको 4 नंबर्स गिवन है। 4 नंबर्स कौन कौन से हैं, 30 है, 45 है, 80 है एंड 125 है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी आपने लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
30, 45, 80 and 125. First of all, we have to make the factors by using prime numbers of these numbers. हमने इन numbers के prime factors generate करने हैं, तो हम इसके prime factors बना लेते हैं। 30 के prime factors क्या बनेंगे? 2 15s are, 3 5s are and 5 1s are 5। 30 को हमने 2 से start किया, 2 15s are हो गया, 3 5s are and 5 1s are 5। उसके बाद हम 45 के बना लेते हैं। 45 को हम 3 से कर सकते हैं ना, 3 1s are, 3 5s are 15, 3 5s are and 5 1s are 5। 80 को हम 2 से करेंगे बिकॉज 80 इज़ एन इवन नंबर, तो ये हो जाएगा 2 40s are, 2 20s are, 2 10s are, 2 5s are and 5 1s are 5। फाइनली 125 को स्टूडेंट्स अगर हम 3 से करना चाहें तो 3 4s are 12 तो हो जाएगा, बट 5 जो हमारे पास लास्ट नंबर रह जाएगा वो 3 पे डिविजिबल नहीं होगा। डेट्स वाई हम इसको 5 से ही करेंगे, क्योंकि 5 ही हमारे पास 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है। तो ये हो जाएगा 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25 and 5 1s are 5। सो हमारे पास जो फैक्टर्स बन गए हैं स्टूडेंट्स, 30 के फैक्टर्स बन गए हैं 2 3 and 5, 45 के फैक्टर्स बन गए हैं 3 3 and 5, और 80 के फैक्टर्स बन गए हैं 4 times 2 and 5, और 125 के फैक्टर्स बने हैं 3 times 5। अब इसको हमने क्या करना है, एज यूजुअल हम सबसे पहले इनको मेंशन कर देंगे। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 आर, 30 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 2 multiplied by 3 multiplied by 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 आर, 45 के कौन कौन से होंगे? 3 multiplied by 3 multiplied by 5। जो हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं हम जस्ट उनको मेंशन कर रहे हैं। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 80 इक्वल्स टू 4 times multiplication of 2 and multiplied by 5। now prime factors of 125 equals to 3 times multiplication of 5। तो ये हमने फैक्टर्स को मेंशन कर दिया स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, हमने इनमें से कॉमन फैक्टर्स को सेपरेट करना है। पहले हम कॉमन फैक्टर्स को सेपरेट करेंगे, उसके बाद हम नॉन कॉमन फैक्टर्स को सेपरेट करेंगे। तो कॉमन हमने कैसे लेने होते हैं, एज यू नो डेट अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया कि हम सबसे पहले वो नंबर पेयर बनाएंगे जो एट द सेम टाइम चारों नंबर में मौजूद है। उस फैक्टर को हम हाईलाइट करेंगे जो 4 नंबर्स में कॉमन है। उसके बाद हम देखेंगे कोई ऐसा नंबर जो जस्ट 3 में कॉमन हो, किसी भी 3 में हो सकता है। फिर हम देखेंगे वो नंबर जो जस्ट 2 में भी कॉमन हो, तो वो भी हमारे पास कॉमन ही कंसीडर होगा। उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर्स रह जाएंगे जिनके किसी के साथ भी पेयरिंग नहीं होगी, वो हमारे पास नॉन कॉमन बनेगा। तो अब यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करें तो 5 एक ऐसा नंबर है जो एट द सेम टाइम गिवन 4 नंबर्स में कॉमन आ रहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं कोई से 3 नंबर्स में जो कॉमन हो, यानी 3 जो नंबर्स गिवन है उनमें जो फैक्टर कॉमन हो, तो वो कौन सा बनेगा? वो हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है जो कोई भी 3 नंबर्स में कॉमन बने, कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है। तो फिर हम 2 की तरफ देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 एक ऐसा नंबर है जो 30 और 45 दोनों में फैक्टर कॉमन फैक्टर बन रहा है, और उसके बाद 2 एक ऐसा नंबर है जो 30 और 80 दोनों में कॉमन फैक्टर बन रहा है। इसका मतलब है जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ गए हैं स्टूडेंट्स वो हैं 2, 3 एंड 5, और जो रिमेनिंग नंबर्स रह गए हैं वो सब के सब, जो रिमेनिंग फैक्टर्स रह गए हैं वो सब के सब नॉन कॉमन कंसीडर होंगे, जो कि 3 times 2 है, 2 times 5 है, और उसके साथ ही 3 भी है। इसको राइट कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स हमने फाइंड आउट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ओके, कॉमन फैक्टर्स हैं 2, 3 एंड 5। तो इनका प्रोडक्ट अगर हम ले लें ये हो जाएगा 2 multiplied by 3 multiplied by 5। तो क्या आंसर बनेगा? 2 3s are 6, 6 5s are क्या हो जाएगा? 6 5s are हमारे पास आंसर बन जाएगा 30। उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर्स हम राइट कर लेते हैं। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स जो हमारे पास बन रहे हैं डेट आर प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स।
नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास हैं 2 टाइम्स 5 है, इसके साथ 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 3 है। तो इसको राइट कर लेते हैं, ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। आपके पास जो कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट आया था वो था 30 और नॉन कॉमन फैक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 600, क्योंकि आपने सब नॉन कॉमन फैक्टर्स को एक साथ ऐड करके मल्टीप्लाई करना होता है। तो जो हमारे पास अमाउंट आई है डेट इज़ 600। हमने इसके बाद क्या करना होता है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम फार्मूला यूज़ करते हैं एलसीएम का और उस फार्मूला के अकॉर्डिंगली हम एलसीएम को फाइंड आउट करते हैं। फार्मूला क्या है एक बार कॉल कर लें, आपको बोर्ड पे नज़र भी आ रहा है, हमने फार्मूला पर मेंशन किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, डेट इज़ प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पर पहले फॉर्मूला मेंशन कर लेंगे, डेट इज़ एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। ओके, ये फार्मूला आ गया। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स की जगह वैल्यू आ जाएगी 30, क्योंकि प्रोडक्ट 30 आया था। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स की जगह वैल्यू आ जाएगी 600, क्योंकि उसकी वैल्यू 600 हमने फाइंड आउट किया। इसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो एज इन ऑर्डर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर बनेगा 18,000। दिस इज़ द एलसीएम ऑफ गिवन फॉर नंबर्स, यानी कि 30, 45, 80 और 125 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है स्टूडेंट्स वो है 18,000। स्टूडेंट्स आज हमने मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 2.3 हम प्रीवियस लेक्चर में जो हमने स्टार्ट की थी उसको आज वाइंड अप किया है। हम उसमें एलसीएम फाइंड आउट कर रहे थे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये हमारा यहाँ पे एलसीएम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एलसीएम बाय डिवीजन मेथड स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा लास्ट प्रोसीजर है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।